भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित, 52% से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिली प्रथम श्रेणी। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांव हुए खुले में शौच से मुक्त। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, राजधानी भोपाल सहित अधिकतर इलाकों में ठंडक घुली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्ष शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही अंग है। श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ भी किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकासी के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। शुरू की जाने वाली विभिन्न पहल में ग्रेड 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूली तैयारी मॉड्यूल, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और NCERT द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा भाग 2 शामिल है। इसके अलावा CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन कार्य संरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जिलों से शामिल आश्रितों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना की तैयारियों और प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1500 विद्यार्थी MBBS में और 2500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लगभग 550 विद्यार्थी MBBS में और लगभग 1000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए परीक्षा परिणाम छात्रों की हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जिसमें 52.28% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 40.28% परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 7.43% विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 6,56,148 नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में 3,43,064 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 2,64,295 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 48,787 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह कुल 71,996 स्वाध्यायी परीक्षार्थियों में 19,925 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 33,944 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 18,126 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, वे सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। कोविड टीकाकरण में प्रदेश ने जुलाई माह में 1,01,34,000 कोविड टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। संचालक NHM डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में जुलाई माह में 1,03,12,444 कोविड टीके लगाए गए। इनमें 77,16,191 व्यक्तियों को पहली डोज और 25,96,253 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई।
टीकाकरण अभियान में 2,45,63,181 व्यक्तियों को पहली डोज लगाकर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर और 48,94,469 दूसरी डोज लगाकर 90वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा कि यह सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक है। गौरतलब है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने हाल ही में देश के 70 जिलों में राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किया है। ICMR ने राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम की रूपरेखा तैयार की है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जाने की अनुमति मांगी गई है। मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सिंह विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिए दिल्ली में हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश को 1,34,000 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की अनुमति प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा किए गए सर्वे अनुसार प्रदेश में 12,16,000 मूंग का उत्पादन हुआ है। श्री पटेल ने बताया कि लगभग 2 लाख मीट्रिक टन की और खरीदी के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री विवेक अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा की है। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता 2014 में 39% से बढ़कर अब 100% हो गई है। इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ 70 लाख से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी। नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने जयपुर जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों की SUV कार कल इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर धार के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में इंदौर के रहने वाले शूटर नमन पालीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और कई बार पलटी खाते हुए दूसरी ओर जा गई। देश में पिछले 24 घंटों में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इधर राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। इनमें इंदौर में 7 और पन्ना में 4 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क रीवा रियासत की शिकारगाह रहा बांधवगढ़ आज देश में बाघ संरक्षण की मिसाल है। 124 बाघों के साथ बांधवगढ़ पूरे मध्य भारत का सिरमौर बना हुआ है। आने वाली 2022 की गणना में भी प्रदेश को बांधवगढ़ से काफ़ी उम्मीदें हैं। अच्छी खबर यह भी है कि नई पीढ़ी वयस्क भी अब नई गिनती में शामिल होंगे। इसके अलावा शावकों में 3 से 12 माह आयु के 41 शावकों की पुष्टि मई माह में की गई थी। इनमें 10 शावक 3 माह से कम उम्र के थे। मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ हैं। बांधवगढ़ के अलावा कान्हा में 104, पेंच में 87, सतपुड़ा में 47, पन्ना में 31, संजय धुबरी में 6 घोषित किए गए हैं। IIF संस्था के अध्ययन में पाया गया कि एक सीजन में यहां पर्यटन से जुड़े कारोबार में 100 करोड़ से अधिक रुपए का बाहरी निवेश खर्च होता है। अब बात मौसम की।
प्रदेश में रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद हल्की रिमझिम फुहारों से मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। वहीं शनिवार से प्रदेश में एक बार फिर कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के अभियान को कल 7वें दिन उस समय बढ़ावा मिला जब पुरुष हॉकी टीम बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज सतीश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि तीरंदाजी दीपिका कुमारी और अतुल दास ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को हार का सामना करना पड़ा। उधर दक्षिण अफ्रीका के पाउला रेटो के हटने के बाद भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों हुई 7 व्यक्तियों की मृत्यु के बाद मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने कल यहां जन सुनवाई की। खंडवा जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर सर्वे कर लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। उमरिया जिले में कल विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया में 15 अगस्त से पर्यटकों को भ्रमण के लिए जिप्सी भी उपलब्ध होगी। इस दौरान पातालकोट समेत 26 पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। सीहोर जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश RN चंद के निर्देश पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई। और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में खरगोन का नाम रोशन करने वाली भावना धनगर ने कल आत्महत्या कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित, 52% से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिली प्रथम श्रेणी। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांव हुए खुले में शौच से मुक्त। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, राजधानी भोपाल सहित अधिकतर इलाकों में ठंडक घुली। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।